बहुत दूर एक तालाब के पास एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। और फिर ऐसा हुआ कि चिड़ा और चिड़िया एक प्यारे से बच्चे के मामा डैडी बन गए। बच्चे का नाम बबलू रखा। पहला पहला बच्चा था, उसको प्यार भी बहुत मिला। देखते ही देखते बबलू बड़ा होने लगा। उसके मामा डैडी बहुत प्यार से रखते। वो बड़ा हो गया था, दाना इकट्ठा करने जितना। फिर भी मामा चिड़ा और डैडी चिड़ा बबलू को घोंसले में ही खाना देते। बबलू का पूरा दिन कोई काम ही ना था, बस खाया पिया, इधर उधर खेलने के बाद आराम करने चला गया। उसके सब लाड पूरे होते थे और बबलू के तो मज़े थे। उसको तो नखरे उठवाने में भी बड़ा मज़ा आता था। उसे अपनी सारी ज़िद्दें पूरी करवाने में भी बड़ा मज़ा आता था। अपनी मम्मी डैडी का ढेर सारा प्यार लेने में वो बहुत फ़ख्र महसूस करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन उसकी मामा उससे कहती है, बबलू, मैं सोच रही थी कि तुम बहुत अकेले हो गए हो। तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला नहीं, तुम्हारा कोई बहन या भाई नहीं। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा कोई बहन या भाई हो? वाह वाह मामा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा होगा तो। और अब तक हुई क्यों नहीं बहन, और कब होगी? मैं उसके साथ खेलूँगा और उसके साथ उड़ने का मुकाबला करूँगा, बहुत मस्ती करूँगा। बबलू ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और चिड़िया और चिड़ा भी खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि इन अंडों में से बहुत जल्द उसका भाई या बहन निकलेगा। ये बबलू के लिए एक नई बात थी। अब तो बबलू यही सोचता रहता कि भाई या बहन के साथ ये करूँगा वो करूँगा। सारा दिन वो इसी तरह की बातें सोचता और फिर वो दिन आ गया। बबलू अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। चिड़ा और चिड़िया भी बहुत खुश थे। लेकिन अब तो असल कहानी शुरू हुई है। अब तो बहुत कुछ होना बाकी है। एकदम से मामा चिड़िया और डैडी चिड़िया दोनों का सारा ध्यान बेबी की तरफ हो गया। हर वक्त वो उसको प्यार से देखते रहते, उसी को चुप करवाते रहते और बबलू की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और ये बात बबलू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अब उसे ये बेबी जहर लगने लगी थी, क्योंकि बेबी के आने से उसे कोई प्यार ही नहीं मिल रहा था। वो हर वक्त यही सोचता, जब तक बेबी रहेगी कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। क्यों ना इस बेबी से ही जान छुड़ा ली जाए। बहुत जल्द बबलू ने इसका हल निकाल लिया। एक शाम मामा डैडी घर पर नहीं थे। बबलू और बेबी अकेले थे। बेबी को तो उड़ना भी नहीं आता था। बबलू ने सोच लिया कि क्या करना है और बड़े प्यार से बेबी से कहने लगा, तुम्हारा दिल करता होगा ना कि तुम भी बाहर की दुनिया देखो, मगर अब तुम छोटी हो, उड़ भी नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है ना, तुम मेरी कमर पर बैठ जाओ। और बबलू बेबी को लेकर हवा में उड़ गया। लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो बेबी को लाकर पानी के करीब रख देता है। वो तो चल भी नहीं सकती और ना ही उड़ सकती थी। उसे वहाँ छोड़कर बबलू एक दरख्त पर बैठ गया और सोचने लगा, ना वो रहेगी और ना किसी का ध्यान उस पर जाएगा और मुझे फिर से सब मेरा लाड प्यार मिल जाएगा। लेकिन उसे ये सब करता मीनू मौसी ने देख लिया और वो फ़ौरन से उड़ती हुई गई और चिड़िया को बुला कर लाई। इससे पहले कि कुछ गलत होता, वो चिड़िया अपनी छोटी बेबी को उठाकर घोंसले में ले आई और चिड़ा और चिड़िया सारी बात समझ गए।
वो दोनों बबलू की खबर लेने लगे। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप सब एकदम से बेबी की तरफ ही लग गए। मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा था। पहले सब मुझे बहुत प्यार करते थे। अरे मेरे बच्चे, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम सब इसका ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती। जब तुम भी छोटे थे हम तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखते थे। अब तुम बड़े हो गए हो। फिर चिड़ा डैडी बोला, हाँ अब वो बड़ी हो रही है, अब वो तुम्हारे साथ खेलेगी और अगर कोई तुम्हारा छोटा बहन या भाई आएगा तो तब तुम दोनों बड़े हो चुकोगे। तुम लोग भी हमारा साथ दोगे अपने छोटे बहन या भाई का ख्याल रखने में। हाँ बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी दोस्त आ गई है, तुम्हारी बहन। बस कुछ दिनों की बात है, फिर वो भी उड़ने लगेगी तुम्हारे साथ। फिर हमें उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम दोनों साथ साथ रहना। फिर बबलू बोला, अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं सॉरी करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा जेलिस हो गया था, लेकिन अब मुझे बात समझ में आ गई है और मैं बेबी से दोस्ती कर लेता हूँ। फिर बबलू ने अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार किया और फिर बबलू और बेबी हमेशा के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसी वीडियो बर वक्त देखने के लिए।